Hello and welcome back to another online lecture. This lecture is for class 8. We are going to start with the new chapter called Algebraic Expressions and Identities. Okay. First of all, what is an expression? तो एक्सप्रेशन मीन्स जो भी कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, उन सबको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो भी बनता है दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. हमने पहले भी सीखा है एक्सप्रेशन के बारे में. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक्सप्रेशन के अंदर देयर इज नो इक्वल टू साइन. इक्वल टू का साइन नहीं होता एक्सप्रेशन के अंदर. वेयर एज इक्वेशन हैज इक्वल टू साइन एंड इक्वेशन हैज अ वैल्यू. एक्सप्रेशन का भी वैल्यू होता है बट इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज इट इज़ नॉट पिन पॉइंटेड वैल्यू कि दिस एक्सप्रेशन हैज दिस वैल्यू. इट मे वेरी, वो चेंज हो सकता है. सो दैट इज एक्सप्रेशन. हम आगे बढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा कि व्हाट इज एक्सप्रेशन. सो राइट नाउ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी टर्म्स. ओके, सपोज एक एक्सप्रेशन में इफ आई राइट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो इसके अंदर ये एक एक्सप्रेशन है. इसके अंदर देयर आर टू टर्म्स, दो टर्म है. दिस इज रिगार्डेड एज वन टर्म. 7xy वो एक टर्म हो गया. 5x इज अनदर टर्म. ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस 7xy. उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मीन्स वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल के साथ विच एवर कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट इज 7, x का कोएफिशिएंट इज 5, नॉट 5, -5 विथ साइन. Okay, let me write this. This is an expression. इसमें x square का कोएफिशिएंट इज 3, x का कोएफिशिएंट इज -4, okay, and 5 is a constant alone. It is not multiplied with any variable. तो इसको मैं कोएफिशिएंट नहीं बोलूँगा. These two are coefficients. और 3 किसका कोएफिशिएंट है? x square का. -4 किसका कोएफिशिएंट है? x का. उल्टा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3. एक्स का कोएफिशिएंट इज -4. सो दैट इज अबाउट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. इसके अंदर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स. देयर आर 3 टर्म्स इन विच 2 टर्म्स हैव वेरिएबल्स. ओके, जरूरी है कि एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए तो साथ में एक्स ही हो, नहीं. इट्स नॉट नेसेसरी. आई हैव जस्ट रिटन एन एग्जांपल. कोई भी टर्म हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x के साथ y भी है, यहाँ पे x अकेला है. ओके, सो दिस इज अबाउट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. फैक्टर्स के बारे में देखेंगे. फैक्टर्स जैसे मैथ्स के अंदर हम लोग ने सीखा है एवरी नंबर का फैक्टर. प्राइम नंबर के देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स. एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सेम वे यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टर्म्स के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. सपोज इफ आई राइट 15xy, तो 15xy के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y. सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म. तो नॉर्मली मैथमेटिकली हम लोग जैसे देखेंगे 15 का फैक्टर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. Okay, I could write 1 multiplied by 15 multiplied by x multiplied by y also.
दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैक्टर, लेकिन वो इतना यूजेबल नहीं है. दिस वन इज यूजेबल. ठीक है, वन के साथ कोई भी नंबर का फैक्टर निकलेगा ऑफ कोर्स, एंड द नंबर इटसेल्फ विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर ऑल्सो. तो वो लिखने की हर बार ज़रूरत नहीं है. मेन फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स पे. सो 3 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15. सपोज इफ आई राइट 9x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. नाउ दिस इज x स्क्वायर. हम लोग ने एक्सपोनेंट्स चैप्टर इसलिए पहले सीखा दैट x स्क्वायर इज नथिंग बट x मल्टीप्लाइड बाई x. यस, सो वो एक्सपोनेंट्स का यूज यहाँ पे बहुत होगा. सपोज इफ आई राइट 20x स्क्वायर y, तो 20 के प्राइम फैक्टर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. 2 2 जा 4, 5 जा 20 मल्टीप्लाइड x स्क्वायर है. सो x इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, y इज मल्टीप्लाइड 1 टाइम. सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सप्रेशन. ओके, अभी टर्म के बेसिस पे देयर विल बी क्लासिफिकेशन. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. Now we will learn about polynomials. Polynomials is a kind of expressions only. Poly means many. Poly means many. So जिसके अंदर बहुत सारे terms होंगे, they are in general called as polynomials. जैसे कि आपका क्लास है, उसके अंदर गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, बट इन जनरल you guys are called as students. Okay, so आपको जनरली बुलाएंगे स्टूडेंट्स. फिर उसके ऊपर हम लोग कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि बॉयज़ का कैटेगरी, गर्ल्स का कैटेगरी. फर्दर इफ यू कैटेगराइज तो वेट के हिसाब से यू कैन कैटेगराइज कि बॉयज़ के अंदर बिलो 40 वेट वाले इतने, अबव 40 वेट वाले इतने, गर्ल्स के अंदर भी सेम. सो दैट्स हाउ वी कैटेगराइज. बट यहाँ पे देखना क्या है, पॉलिनोमियल्स. पॉली मीन्स मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, दैट विल बी इन जनरल कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ओके, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, इफ इट कंटेन्स 1, 2 and 3 terms, if it contains one term it will be called monomial. क्या बोलेंगे? मोनोमियल. मोनो मीन्स वन. दो टर्म्स है जिसके अंदर दो टर्म्स है, that will be called binomial. That will be called binomial. And जिसके अंदर 3 टर्म्स है, that will be called trinomial. Trinomial 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो उनको हम डायरेक्टली बोलेंगे पॉलिनोमियल. And these can be also regarded as polynomial. जैसे मैंने बताया कि in general आप सबको बोलेंगे स्टूडेंट, लेकिन पर्टिकुलर अगर कैटेगरी करेंगे तो गर्ल्स बॉयज के साथ. तो वैसे एक टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल. सो देखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, the question says classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial, and which polynomial do not fit in any of these 3 category. ऐसा देखा है. तो फर्स्ट इज x प्लस वाई. फर्स्ट इज x प्लस वाई. उसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. सो इट विल बी बाइनोमियल. ओके, सेकेंड इज 1000. सिर्फ 1000 ऐसा नंबर एक दिया है. सो 1000 एक ही टर्म हुआ, सो दैट विल बी मोनोमियल. सर इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है तो कैन स्टिल वी कॉल इट एक्सप्रेशन? यस, वी कैन स्टिल कॉल इट एन एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4. x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, 4 टर्म वाला. तो वो तीनों में से कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा, बट yes it is a polynomial. okay, but वो ना ही ट्राइनोमियल है, ना ही बाइनोमियल है, ना ही मोनोमियल है. okay, next is 7 plus y plus 5x. 7 plus y plus 5x. 7 plus y plus 5x.
3 टर्म तो ट्राइनोमियल। सो ऐसे ही आपको जितने भी वहाँ पे कॉमा करके दिए, जितने भी एक्सप्रेशन दिए उसको आपको कैटेगराइज करना है इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। नाउ वी विल सी like terms and unlike terms, which is very much important. First of all, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर विच टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वो याद रखना है। मैं क्वेश्चन फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मीन्स जब भी हम दो एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओनली लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मीन्स सिमिलर, सिमिलर दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, एक ही स्पीशीज के, ऐसे बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोले तो एक ही स्पीशीज के टर्म। जैसे कि लाइक टर्म्स के मतलब क्या होता है कि उसके वेरिएबल्स सेम है। सपोज 7xy प्लस 3x, तो ये दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। बट सपोज इफ दिस इज अ 3xy, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स। मींस दोनों के वेरिएबल्स देखो सेम है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, बट ये दोनों के वेरिएबल्स क्या है, सेम है। सो आई कैन ऐड दिस टू 7xy plus 3xy is 10xy। ओके, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। बट अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो दे आर लाइक टर्म्स नाउ, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस 6x स्क्वायर। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल है। 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, जैसे 4 माइनस 10 इज माइनस 6, वैसे 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर इज माइनस 6x स्क्वायर। बट कभी भी ये गलती नहीं करना ऐसे, तो इसको 9x स्क्वायर में लिख देना, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक है, लाइक होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। ओके, वेरिएबल्स अगर सेम है सो दे आर लाइक टर्म्स, अगर वेरिएबल सेम नहीं है सो दे आर अनलाइक टर्म्स। सिंपल डिफरेंशिएशन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि अगर वेरिएबल्स सेम है so they are like terms, अगर वेरिएबल सेम नहीं है so they are unlike terms। okay, let me take one example of addition। question is add 7x square minus 4x plus 5 plus 9x minus 10। ये एक एक्सप्रेशन था और ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो करना क्या है, इसके अंदर लाइक टर्म्स को पहले साथ में लिख दो। वी विल राइट लाइक टर्म्स टुगेदर। ओके, सो 7x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म है कहीं पे? नहीं। ओके, माइनस 4x, x वाला कोई टर्म है? यस, प्लस 9, सो वी विल राइट दीज टू टुगेदर। प्लस 5 के बाद कोई 5 अकेला इज कांस्टेंट, तो उसके जैसा कोई और कांस्टेंट है? यस, माइनस 10। सो नाउ वी कैन ऐड स्मूथली। minus 4x plus 9x will give you plus 5x। yes, 9 minus 4 5, simple, plus 5 minus 10, आंसर will be minus 5। so ऐसे हम लोग ने ऐड किया। वैसे ही सब्ट्रैक्ट, लेट मी टेक एन एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, सो this expression is being subtracted from this expression। first of all जब भी माइनस लगाया
पूरे एक्सप्रेशन के पहले whenever we put minus sign we have to put a bracket. In short ये सबका साइन चेंज होने वाला है. So if I write it will be 12a minus 9ab plus 5b minus 3. अभी माइनस प्लस माइनस 4a प्लस मैंने क्यों बोला क्योंकि 4a के आगे कोई साइन नहीं है एंड नो साइन मींस इट इज बाय डिफॉल्ट प्लस, देन माइनस माइनस प्लस 7ab, देन माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12. अभी लाइक टर्म्स देखते हैं. पहले तो a 12a ए वाला कोई टर्म है साथ में, यस माइनस 4 है, सो साथ में लिख दिया. और कोई ए वाला टर्म है नहीं. देन आ गया माइनस 9ab, 9ab ab वाला कोई टर्म है, यस 7ab. और कोई है नहीं, सो प्लस 7ab. देन देयर इज 5b, b वाला कोई टर्म है, यस देयर इज माइनस 3b, तो इसको साथ में लिख देंगे. देन कांस्टेंट माइनस 3 एंड कांस्टेंट माइनस 12. सो अभी हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. 12a minus 4a will give you 8a, minus 9ab plus 7ab will give you minus 2ab, plus 5b minus 3b will give you plus 2b, minus 3 minus 12 will give you minus 50. So this is your final expression. आगे कहीं पे ऐड हो सकता है अगर लाइक टर्म्स बचे हैं उसके अंदर तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, सो इट इज वेरी इजी. लाइक टर्म्स मींस सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हमें ढूंढने हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना है वो करना है. एक चीज याद रखनी है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अगर जैसे ही हम माइनस रखते हैं वी मस्ट पुट अ ब्रैकेट, क्योंकि उसका साइन will change. Okay, so whatever we have learned today, on the basis of that you can solve exercise 9.1. your homework will be solve exercise 9.1. okay, we will meet in the next lecture. Okay. Till then, stay home, stay safe. Thank you.